नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी। हमने अपने पिछली क्लास में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझाया था। हमने अपनी लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मेथड्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा था। हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी समझा था और साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स क्लियर किए थे जिसको ध्यान में रखकर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि आपका कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। मतलब ओपनिंग कैपिटल है उसी पर आपको इंटरेस्ट देना है। इन केस यदि आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, भाई किसी सवाल में ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो आपको पहले ओपनिंग कैलकुलेट करना होगा। सेकेंड पॉइंट था हमारे पास, लॉस की सिचुएशन में आप इंटरेस्ट नहीं अलाउ करते हैं। देखिएगा, न केवल इंटरेस्ट, कोई सा भी रेमुनरेशन नहीं देना है। यदि आपको लॉस हो रहा है तो कोई रेमुनरेशन नहीं दिया जाता है। लॉस की कंडीशन में कोई नहीं देना है, जरूरी नहीं इंटरेस्ट, एक भी रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। बट फिलहाल अपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। फिर आता है अपर्याप्त लाभ की स्थिति में। अपर्याप्त का मतलब होता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब जितना आपके पास में लाभ है उतना उससे इंटरेस्ट ज़्यादा है। उस स्थिति में आपका लाभ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में शेयर हो जाएगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास में कि आपने, यदि पार्टनरशिप डीड में आपका इंटरेस्ट प्रॉफिट पे चार्ज किया गया हो तो उस कंडीशन में आपको देना ही पड़ेगा। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस थी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। कल हमने एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल भी देखा था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये टॉपिक आपके न्यूमेरिकल के तौर पे आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा है। 14 तक आपके पास जो भी प्रश्न दे रखे हैं वो आपके पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। हालांकि उन दोनों को भी हमने समझ लिया है, बट फिर भी हम एक एक एडजस्टमेंट की इनिशियली प्रिपरेशन करेंगे। इनिशियली उसकी कह सकते हैं कि उस इनिशियली उसे सॉल्व करेंगे ताकि हम इजीली उसे समझ पाए। हमें क्वेश्चंस दिया है, इस प्रश्न को हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा है, एंटनी और अकबर ऐसे साझेदार थे जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि साझा करते हैं। आपके पास दो ऐसे पर्सन है जो 3:2 में आपके पार्टनर्स है। ठीक है, आगे लिखा आपको 1 जनवरी 2018 को उनके पूंजी खाते का शेष 60,000 व 40,000 रुपए था। 1 अप्रैल 2018 को एंथनी ने 10,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी लाई। अकबर ने वर्ष के दौरान 5,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी लाई। 6% वार्षिक दर से ब्याज की गणना करें 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। देखो, यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। बड़े ही ध्यान से समझिएगा, हमें यहाँ निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दो पर्सन हैं, एंटनी और अकबर। अब 1 जनवरी 2018 को एंटनी का वैल्यू था 60,000 और अकबर की थी 40,000। अब 1 अप्रैल 2018 को एंटनी ने 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लाई है। अकबर ने भी 5,000 एडिशनल कैपिटल लाई है, लेकिन इसके लिए डेट ये नहीं दिया हुआ, आपको लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स आपके पास डेट क्लियर नहीं है। एंथनी 60,000 रुपए उसकी ओपनिंग कैपिटल था, 10,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर वो लेके आ गया है। 1 अप्रैल 2018 को क्लियरली दिया हुआ है कि उसने 1 अप्रैल 2018 को 10,000 रुपए लगाया है। अकबर का 40,000 रुपए पहले से था, उसने 5,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लाया है, लेकिन वो कब लाया? वर्ष के दौरान। अब यहाँ वर्ष के दौरान लिखा हुआ है, मतलब हमारे पास में कोई डेट क्लियर नहीं है कि कौन सी डेट को लेके आया है। तो अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था, कैपिटल इंटू रेट
अपॉन 100 इंटू टाइम। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले एंथनी का आपका इंटरेस्ट होगा, देखो 60,000 उसके पास स्टार्टिंग में थे, बहुत ही ध्यान से समझना, उसके पास 60,000 रुपए उसके पास स्टार्टिंग में थे, 60,000 का 6%, क्योंकि 60,000 तो पूरे 12 महीने उसने यूज किया है, 60,000 रुपए पूरे 12 महीने यूज किया है, तो उसका इंटरेस्ट हो गया 60,000 इंटू 6/100 टाइम। यदि आप लिखना चाहो तो 12/12 लिखेंगे, इसलिए हम नहीं लिखेंगे इसको, नॉर्मली इसको छोड़ दीजिएगा। तो हमारे पास इसका वैल्यू आ गया 3600। अब उसने 10,000 रुपए और लाया है, उसका 6%, ये कितने महीने तक आपके पास में यूज हुआ? क्योंकि जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो क्यों देते हैं, क्यों देते हैं, उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर ने आपको पैसा दिया है, आपके पार्टनर ने आपकी पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया है, और पार्टनरशिप फर्म उस पैसे को यूज कर रही है, यूज करने के बदले में आपको उसे इंटरेस्ट देना होता है। तो आपने 10,000 कितने महीने यूज किया है? हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था ऑन 1 जन, क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, आपने पैसा लगाया 1 अप्रैल को, कितने महीने आप उसको यूज करोगे? इस पैसे को आप कितने महीने यूज करोगे? टाइम कैलकुलेट करके बताइए बेटा। 9 महीने। वेरी नाइस, बिल्कुल सत्य है। कुमकुम जी ने आंसर दिया 9 मंथ। 9 मंथ कैसे हो गया? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने का आपका इंटरेस्ट निकलेगा। आप 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, कितना पैसा हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो हमने कर दिया, 2 150, 5 9 जा 45, 450 रुपए आपका इसका इंटरेस्ट बना। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई भाई? 60,000 रुपए थे, आपने पूरा यूज किया है 12 महीने के लिए। देखो निकालने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके 60,000 थे जिसको आपने विदाउट चेंज पूरे साल भर के लिए आपने यूज किया था, सो 60,000 का 6% 3600 आपका इंटरेस्ट आ गया। सेकंड 10,000 आपने यू इन्वेस्ट किया है ऑन 1 अप्रैल को, मींस आपने इस पैसे को 9 महीने तक यूज किया है, इसीलिए आपका 9 महीने का इंटरेस्ट आ गया। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इसका सेकंड फॉर्म भी है, एंटीनी का ही मैं निकाल रहा हूं। पहले उसने 60,000 लगाया था 6% की दर से, अब इस पर्सन ने अपना कैपिटल कब चेंज किया? ये पैसा कब चेंज हुआ? 60,000, 10,000 रुपए उसने 1 अप्रैल को और लगा दिया था, तो आपका 60,000 कितने महीने तक चला? 3 महीने तक। भाई आपने स्टार्टिंग में 60,000 लगाया था, जो 1 अप्रैल को 10,000 रुपए और लेके आ रहे हो, तो 60,000 तो आपके बिजनेस में 3 महीने तक चले, फिर आपके पास टोटल कैपिटल आ गई 70,000, क्योंकि आपने 10,000 और लगा दिया, 10,000 और लगा दिया, तो 10,000 और लगा दिया, इसका मतलब आपके पास कैपिटल बन गई 70,000। 70,000 को आप 9 मंथ तक कैलकुलेट करोगे, या तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों सही है, जो आपको इजी लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो। वैसे हम जनरली क्वेश्चन पर डिपेंड होता है हमको कौन सा तरीका सॉल्व करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट आ गया 4,050 रुपए। इसमें भी सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी आपके पास में। एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपके पास स्टार्टिंग में 60,000 कैपिटल था एंटनी का 1 जनवरी को, उसने 1 अप्रैल को 10,000 रुपए और लाया है, मतलब आपके पास 60,000 तो चले पूरे 12 महीने के लिए और 10,000 चला 9 महीने के लिए। यहाँ देखा जाए इस कंडीशन में मैंने सॉल्व किया है, 60,000 रुपए था जो 6 महीने के लिए, सॉरी 6% 3 महीने के लिए यूज हुआ था, उसके बाद 10,000 रुपए और लेके आ गए, मतलब आपकी कैपिटल हो गई 70,000, और फिर आप 70,000 का 9 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे। या तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों सेम है, कर लोगे ये? कोई डाउट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अब निकालते हैं अकबर का। अकबर का इंटरेस्ट निकालना है आपको, मैं यहां लिखता हूं अकबर। अकबर का इंटरेस्ट आएगा, देखो इसमें भी सेम यही प्रोसेस है। सबसे पहले इसने 40,000 लगाया था,
जिसका 6% पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि ये तो पूरा पैसा 12 महीने के लिए यूज हुआ है, तो 40,000 का 6% 12 महीने के लिए कितना हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 6 24, पीछे बचे 2 जीरो, तो 2400 रुपए आपके पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आ गया। अब उसने 5,000 रुपए और लाया है, 5,000 का 6%। अब ये पैसा कब लाया ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, हमको लिखा है वर्ष के दौरान। ये पैसा आपने वर्ष के दौरान, एक वर्ड लिखा हुआ है, डेट क्लियर नहीं है। एंथनी के लिए डेट दिया हुआ था कि आपने ये पैसा ऑन 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया था, सो हमने 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर तक टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था। बट इस कंडीशन में आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ है, ओनली एक ऐसा वर्ड लिखा है जिसका मीनिंग होता है कि आपने साल भर में पैसा दिया है। अब जब हमें ऐसा क्लियर नहीं है कि आपने कौन सी डेट को पैसा लगाया है, उस कंडीशन में हम एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना कि जब आपके पास पृष्ठ में क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि आपने एडिशनल कैपिटल कब इन्वेस्ट किया है या आपने पैसा कब निकाला है, साल में आपको ऐसा वर्ड भी दिया हुआ है वर्ष के दौरान या ड्यूरिंग द ईयर, उस कंडीशन में हम एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6/12। ये 6 महीने कहाँ से आए? तो 6 महीने आने के पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक है कि अकबर ने वर्ष के दौरान पैसा इन्वेस्ट किया है। अब उसने कौन सी डेट को किया है ऐसा कोई क्लियर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम एक एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। मैं यहाँ एक नोट डाल देता हूं, आप बड़े ही ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ नोट लिख रहा हूं, नोट। यदि प्रश्न में अतिरिक्त पूंजी किस तिथि को अतिरिक्त पूंजी की निश्चित तिथि ना नहीं दी गई हो तथा वर्ष के दौरान शब्द है, तो 6 माह का ब्याज देय होगा। ये ड्यूरिंग द ईयर वाला पॉइंट कहीं पर भी हो, आपको ड्यूरिंग द ईयर वर्ड लिखा हुआ मींस एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट ही अलाउ करना होता है। इस बात का स्पेशली ध्यान रहे। यदि आपको फिक्स टाइम दिया हुआ है, डेट फिक्स दे रखी है, तब तो डेट कैलकुलेट करो। डेट नहीं दे रखी है तो आपको 6 मंथ का एवरेज इंटरेस्ट देना होगा। एनी डाउट? अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 5 15, 150 रुपए, तो ये आपका हो गया 2550 रुपए आपका इंटरेस्ट। तो इसका इंटरेस्ट आ गया 4050 और इसका आ गया 2550। सवाल में कोई डाउट है तो बता दीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न देखते हैं। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखोगे, देखो इस सवाल में क्या लिखा है। राहुल, रोहित एवं करण, ये आपके एनसीईआरटी का 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर मतलब 1 से 14 तक प्रश्न मैंने छोड़े हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट्स है। वो सवाल हम उस कंडीशन में करेंगे जब हम एक बार छोटे छोटे पर्सनल जो एडजस्टमेंट है उनको सॉल्व करके फिर उन प्रश्नों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिलहाल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न हमारा लिखा हुआ है, राहुल, रोहित एवं करण 1 अप्रैल 2014 को 20 लाख, 18 लाख और 16 लाख से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ये तीनों उनकी कैपिटल है। वर्ष 2015-16 पर उनका लाभ 1,35,000 रुपए था।
साझेदारों के आहरण 50,000, 50,000 व 40,000 रुपए थे। लाभों को साझेदारों के बीच 3:2:1 में वितरित किया गया। पूंजी पर ब्याज। अब देखो एक सिंपल सी बात है, हमने जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताया उस टाइम आपको एक पॉइंट क्लियर किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दी जाती है, क्लोजिंग पे नहीं। मेरी बात आप विशेष रूप से समझने की कोशिश करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे दिया जाता है, क्लोजिंग पे नहीं। और ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल को, 1 तारीख को वर्ष के स्टार्टिंग में जो कैपिटल होती है वो ओपनिंग होती है, वर्ष के अंत में जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग होती है। अब मुझे बताओ आपके इस सवाल में कौन सी कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? आप इतना थोड़ा सा समझ गए होंगे कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। आपके इस सवाल में कौन सी कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग दी हुई है, क्लोजिंग दी हुई है? फटाफट आप एक बार देखकर मुझे बताने की कोशिश करें। मैं वापस से बता देता हूं कि आपकी ओपनिंग दैट मीन स्टार्टिंग इन द ईयर, जैसे स्टार्ट हो रहा है उस डेट को यदि आपके पास कैपिटल है तो वो ओपनिंग है, और ईयर क्लोज हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उस दिन यदि कोई कैपिटल है तो वो क्लोजिंग कैपिटल है। इस सवाल में आपकी कौन सी कैपिटल दी हुई है? फटाफट रिप्लाई करना बेटा, जैसा समझ में आया वैसा आपको रिप्लाई करना है। जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं करोगे आपको समझ में कम आएगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आपके इस सवाल में कौन सा कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? अनीता जी, ईशा जी, खुशबू जी, कुमकुम जी, पूजा जी, कहाँ गए? फटाफट रिप्लाई कीजिए, ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग, वेरी नाइस, ओपनिंग कैपिटल। चलिए, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी कैपिटल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए, आपके इस सवाल में ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है। जब ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हमको और कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। यदि ये क्लोजिंग होती तब हम इसकी ओपनिंग कैलकुलेट करते, बट यहाँ तो ओपनिंग ही दिया हुआ है। जब ओपनिंग दिया हुआ है उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालना है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इस सवाल में आप एक और चीज क्लियर देख लो कि यहाँ पे ना तो किसी ने कोई एक्स्ट्रा पैसा लाया है, ना ही कोई निकाल के लेके जा रहा है। मतलब आपके पास एक ही कैपिटल है और उसी का हमको एडजस्ट करना है। सबसे पहला लिखा है राहुल, राहुल का पैसा था 20 लाख, जिसका 5% आपको इंटरेस्ट देना है और पूरे साल भर के लिए देना है। क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिखा हुआ कि आपने उसमें कब पैसा लाया निकाला, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमें पूरे साल भर के लिए इस पे इंटरेस्ट देना होगा। दूसरा आता है आपका रोहित, जिसके पास में थे 18 लाख, 18 लाख का 5%। और तीसरा है करण, जिसके 16 लाख है, 16 लाख का 5%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना होता है 20 लाख का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 लाख रुपए, 90,000 और 80,000। अमाउंट एक बार चेक कर लीजिएगा यदि सही है या गलत है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 18 लाख का 5% कितना होता है, 16 लाख का 5% कितना होता है, 20 लाख का 5% कितना होता है? बेटा कैलकुलेशन आपको करनी है, मुझे नहीं। कैलकुलेशन सारी आप पर डिपेंड करती है। 20 लाख का 5%, 16 लाख का 5%, ठीक है। चलिए सही है ये आंसर। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगले वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखो सवाल बहुत आसान होता है, बस उसका एक लैंग्वेज स्टफ हो सकता है। जैसे अभी सवाल में आपको ड्राइंग भी दिया हुआ है, आपको नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, इन दोनों का कोई यूज नहीं है। ये यूज कब होता, जब ये कैपिटल क्लोजिंग होती। यदि सवाल में ये कैपिटल क्लोजिंग होती तब तो इसका यूज था, और यदि क्लोजिंग नहीं है ये ओपनिंग है तो इसका कोई रोल नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो ज्यादा घबराए नहीं। आपको सवाल को सही से समझना है, फिर सॉल्व करना है।
यदि आपने प्रश्न सही से समझ लिया, सॉल्यूशन आपका बहुत आसान है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आपको लिखा सूरजमुखी और गुलाब 1 अप्रैल 2014 को क्रमशः 2,50,000 तथा 1,50,000 से व्यवसाय शुरू किया। 1 अक्टूबर 2015 को उन्होंने तय किया, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 2015 नहीं 2014 ही होगा। उन्होंने तय किया कि दोनों की पूंजी 2 लाख रुपए प्रत्येक होनी चाहिए। पूंजी निवेश और रोकड़ आहरण के द्वारा उचित समायोजन किए गए पूंजी पर 10% की दर से ब्याज अनुमत है। 31 मार्च 2015 को पूंजी पर ब्याज परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब कैलकुलेट करना है। ये डेट थोड़ा सा मिसप्रिंट है आपकी किताब में, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। आप डायरेक्टली 2014 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझिएगा। एक तो है आपके पास सूरजमुखी और एक है आपका गुलाब। स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल कितनी थी? सूरजमुखी की है 2,50,000, इसकी है 1,50,000। अब 1 अक्टूबर 2014 को इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी कैपिटल 2 लाख रुपए होनी चाहिए। इन्होंने ये डिसीजन लिया कि इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख, ठीक है। ये कैपिटल इनकी होनी चाहिए। अब आपको 2 लाख रुपए कैपिटल करने के लिए या तो पूंजी निवेश करो या पैसा आहरण करो। या तो पूंजी निवेश मतलब और पैसा लाओ या पैसा निकाल कर जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन पैसा 2 लाख होना चाहिए आपकी कैपिटल का। तो अब मुझे बताओ, सूरजमुखी को अपनी कैपिटल, सूरजमुखी की जो कैपिटल थी वो थी आपके पास में 2,50,000 रुपए। सूरजमुखी की कैपिटल है 2,50,000 रुपए। उसे 2 लाख रुपए कैपिटल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा लाना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा? सूरजमुखी को अपनी कैपिटल 2 लाख करने के लिए क्या करना होगा? पैसा लाना है या निकालना है? फास्ट जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया। निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा? सूरजमुखी को कितना पैसा निकालना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सूरजमुखी यहां से 50,000 रुपए विड्रॉ करेगी। 50,000 विड्रॉ करना है, ठीक है। कब करना है? 1 अक्टूबर 2014 को विड्रॉ। माइनस का मतलब, मैंने ब्रैकेट का मतलब विड्रॉ हो गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं गुलाब की। गुलाब का कैपिटल था 1,50,000। अब हमारा प्रश्न कहता है कि दोनों का कैपिटल 2 लाख होना चाहिए। तो गुलाब को क्या करना होगा? गुलाब को क्या करना होगा? लाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कितना पैसा लाना है? 50,000। तो गुलाब 50,000 एडिशनल कैपिटल लाएगी। ये एडिशनल कैपिटल है और ये कैपिटल विथड्रॉ है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला है सूरजमुखी। देखो, सूरजमुखी की कैपिटल थी 2,50,000 रुपए, जिसका 10%। अब सूरजमुखी ने अपनी कैपिटल कब चेंज की है? 1 अक्टूबर को। कब चेंज हुई? 1 अक्टूबर को कैपिटल चेंज हो रही है। तो आपका पैसा 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने महीने हुआ? मतलब सूरजमुखी की जो 2.5 लाख कैपिटल थी वो कितने महीने तक चली? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितना टाइम होता है? फटाफट बताओ बेटा, कितना टाइम हुआ? 6 मंथ, वेरी नाइस। 6/12। अब 1 अक्टूबर को सूरजमुखी ने 50,000 निकाल लिए। अब सूरजमुखी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 10% 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक टाइम होता है 6 मंथ।
तो आप 6 मंथ का कैलकुलेशन करोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? वापस समझ लीजिए, सूरजमुखी की कैपिटल थी 2,50,000, जो उस पर हमने 10% इंटरेस्ट निकाला है वो भी 6 महीने का। क्यों 6 महीने का? क्योंकि 1 अक्टूबर को आपने उसकी कैपिटल को चेंज कर दिया है। 50,000 निकाल कर हमने उसकी कैपिटल 2 लाख कर ली है, तो हमारे बिजनेस में उसकी कैपिटल तो 6 महीने ही चलेगी। तो 6 महीने के हिसाब से इसका कैलकुलेशन कीजिए फटाफट। सॉल्व करो, कितना हुआ इसको? 2,50,000 का 10% 6 महीने के लिए 12,500, और 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए 10,000, टोटल हो गया 32,500। ये इंटरेस्ट समझ में आ गया आपको सूरजमुखी का? थोड़ा रिप्लाई करो फटाफट तो समझ में आएगा। सूरजमुखी का इंटरेस्ट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए अब ऐसा का ऐसा गुलाब का निकालते हैं। जब सूरजमुखी समझ में आ जाता है तो गुलाब की बात करेंगे। चलो गुलाब, गुलाब का भी यही केस है। सबसे पहले उसके पास 1,50,000 रुपए था, जिसका 10% 6 महीने के लिए, क्योंकि इसको भी हमने 1 अक्टूबर को ही चेंज किया है, तो ये पैसा आ गया आपका 7,500 रुपए। सॉल्व करना, इसमें आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब 1 अक्टूबर को आपने गुलाब के अंदर 50,000 रुपए और लेके आके उसकी कैपिटल कर लिए 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए 10,000। यदि आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। 17,500 इसकी कैपिटल इंटरेस्ट हो गया, 17,500 रुपए। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सूरजमुखी का आया 32,500 और इसका आ गया 17,500। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, कोई से अमाउंट कैलकुलेशंस नहीं समझ में आई है तो। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस सवाल को नोटबुक में लिखना है। इट इज योर क्लास वर्क, यू हैव टू राइट इन नोटबुक प्रॉपरली। इस बात का स्पेशली ध्यान रहे, आपको अपना सारा क्लास वर्क कंप्लीट करना है। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न समझ में आ गया सबको? बेटा फटाफट रिप्लाई करो ताकि हमें भी। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस सवाल में हो सकता है और कोई नया पॉइंट होगा। लिखा है 31 मार्च 2016 के बाद खाता पुस्तकें बंद होने पर माउंटेन हिल एवं रॉक की पुस्तकें क्रमशः 4 लाख, 3 लाख तथा 2 लाख रुपए थी। देखो यहाँ पर आपको जो कैपिटल दी हुई है वो 31 मार्च की है, मतलब पहली लाइन में क्लियर हो गया कि ये हमारे लिए क्लोजिंग कैपिटल है। माउंटेन, हील और रॉक 3 अलग अलग पर्सन है जिनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है आपको 31 मार्च को दिया हुआ है, मतलब हमारे पास कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देते, हमारा इंटरेस्ट होता है वो होता है ओपनिंग कैपिटल पे, और ओपनिंग कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आप पूछेंगे सर कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कैलकुलेशन हम जानते हैं, अभी हम कर लेंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तदंतर पाया गया कि पूंजी पर 10% की दर से ब्याज का विलोपन है। पूरे वर्ष का लाभ 1,50,000 था। साझेदारों के आहरण 20,000, 15,000, 10,000 है, मतलब आपको ड्राइंग भी दिया हुआ है। ड्राइंग है आपके पास 20,000, 15,000 और 10,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। ठीक है। अब मेरा आपसे पहला प्रश्न कि आपको इस सवाल में नेट प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटना वो तो नहीं दिया हुआ है। तो जब साझेदारी संलेख में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, हमारे पास ऐसा पता ही नहीं है कि हमें प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटना है, तो कौन से रेशियो में बढ़ता है? जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो किस अनुपात में बांटोगे? जानते हो आप कौन से अनुपात में बढ़ता है?
रिप्लाई कीजिए फटाफट। यदि आपको सवाल में क्लियर नहीं लिखा हुआ कि आप प्रॉफिट कौन से रेशियो में शेयर करोगे, तो हमारे पास किस अनुपात का उपयोग किया जाता है जानते हो? मैं बता देता हूँ। हाँ, किसी ने रिप्लाई दिया, सॉरी गलत है ये। आप देखिएगा, यदि आपको सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो आप उसे इक्वली शेयर करोगे, बराबर करना है। जब सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन वी हैव टू शेयर इन इक्वली। जब हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ है तब हम उसे बराबर बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? बराबर। आया समझ में? तो अब इसके लिए हमको पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक बार मैं इसको हटा कर नए सिरे से कैलकुलेशन लिख देता हूं ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। उसके लिए सबसे पहले आपको, जैसे ये यहाँ पे मैंने लिख दिया माउंटेन, हिल और रॉक। क्लोजिंग कैपिटल, अब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ऐड करोगे इसमें ड्राइंग, ड्राइंग है आपका 20,000, 15,000 एंड 10,000। फिर आपको यहाँ से लेस करना है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट आपके पास 1,50,000 है, जिसको आप 1:1:1 में शेयर करोगे। जब हमारे पास कोई क्लियर नहीं दिया हुआ है, जब हमें क्लियरली कोई नहीं लिखा हुआ है कि कौन से रेशियो में शेयर करना है, उस कंडीशन में हम उसको बराबर बांटते हैं। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कौन से रेशियो में बांटोगे? बराबर। बराबर बांटोगे 1,50,000 को तीनों में, तो 50,000 रुपये आंसर आता है। अब आप इसको सॉल्व करो। 4,20,000, 4 लाख में 20,000 ऐड करो, 50,000 लेस करो, पीछे कितना बचा? तो ओपनिंग कैपिटल आ गया 3,70,000। इसका आ गया आपका 15,000 ऐड कर दिया आपने, 3,15,000 में से 5 गए तो ये हो गए आपके 2,65,000 और ये हो गए आपके 1,60,000। ये तीनों समझ में आ गए? 3,70,000 कैसे आ गए? तो 4,20,000 में 50,000 लेस कर दिए, 3,15,000 में से 50 लेस कर दिए और 2,10,000 में से 50 लेस कर दिए। वेरी नाइस। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माउंटेन, हिल और रॉक। माउंटेन की कैपिटल है 3,70,000 का 10%, हिल का कैपिटल है 2,65,000 का 10% और 1,60,000 का 10%। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 10% निकाल लो, कितना कितना होता है? 37,000, 26,500 और 16,000। ये इंटरेस्ट आ गया समझ में? कोई डाउट? तो ये चारों ही सवाल आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, बहुत ध्यान से समझना है। इससे आगे वाले सवाल हम नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। तब तक आपको इसको क्लियर करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड और भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट है, सवाल अपने बुक के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं उनको थोड़ा सा ट्राई करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके पास यदि बुक है तो आपको बुक के एग्जाम्पल ट्राई करने हैं, मैं आपको भेज दूंगा। यदि बुक नहीं है तो बुक का जो एग्जाम्पल नंबर है या उसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर लूंगा। फिर भी आपको नहीं है तो आप सिंपल सी तरीका है, एनसीईआरटी की साइट से अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। बुक होगी आपके पास तो आप इजीली उसे समझ पाओगे, कर पाओगे। तो मैं आशा रखता हूँ या आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।